मिथुन दादा बोले क्या बात क्या बात क्या बात। लेकिन आईपीएल में चेन्नई की रात, चेन्नई की रात, चेन्नई की रात। वेलकम आप सभी का माय कौन मसाला पर, और साथ ही में चेन्नई की 5वीं ट्रॉफी को भी वेलकम। बात करते हैं, फिर एक बार दिखा दिया हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने कि उनके जैसा कोई भी नहीं। एज अ प्लेयर एंड एज अ सक्सेसफुल कैप्टन, जैसा आप सभी ने देखा होगा, 10वीं बार फाइनल खेलकर 5वीं बार ट्रॉफी उठाकर माही भैया ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो बात करते हैं एक बड़ा मुकाबला जो गुजरात के होम ग्राउंड पर खेला जाना था, जैसा पिछले साल खेला गया था राजस्थान के खिलाफ, जिसमें गुजरात ने बाजी मार ली थी। पर बिडू, ये राजस्थान नहीं, चेन्नई है, चेन्नई। भगवान ने भी गुजरात को एक और मौका दिया। उन्हीं का होम ग्राउंड, उन्हीं के सब प्लेयर और उन्हीं का वही कप्तान हार्दिक पांड्या। पर किसी ने कहा है किस्मत कलम से नहीं अपनी मेहनत से लिखी जाती है, जो बखूबी चेन्नई के चैंपियंस ने की है। बात करते हैं आगे वीडियो में। जब दोनों टीम्स के कप्तान टॉस के लिए आए, गुजरात के ग्राउंड में शोर माही के चेन्नई का था। ये पूरे ग्राउंड में एक ही चीज, चेन्नई ही चेन्नई। पूरा सपोर्ट दिया चेन्नई के फैंस ने चेन्नई को। और इसी के साथ टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने बॉलिंग का एक बढ़िया फैसला लिया। अब आप बोलोगे भैया बढ़िया क्यों? जैसा कि पिछले मैच में हुआ था, बारिश ने पूरा माहौल खराब कर दिया था, पर माहौल बनाने के लिए नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? ओपनिंग करने आए शुभम गिल और वृद्धमान शाह। आते ही तुषार पांडे की गेंद पर आसान सा गेंद दीपक चाहर के हाथों से फिसला। फिर तो भैया जिस काम के लिए गिल आते हैं वो काम करके ही जाते हैं। पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ने 62 रन बना चुके थे। पावर प्ले के बाद फिर एक मौका मिला, इस बार दीपक चाहर नहीं, हमारे महेंद्र सिंह धोनी। और वो चीज जिसमें वो भैया नंबर 1 है, स्टंपिंग। शुभम गिल को 39 रनों पर आउट कर वापस भेज दिया। बड़ा विकेट खोने का गम जितना नहीं हुआ, उससे ज्यादा फाइनल खोने का गम गुजरात वालों को हो रहा होगा। पर चेन्नई की तरफ से आई साई सुदर्शन, जो चेन्नई से रहने वाले हैं, उन्हें चेन्नई के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। फिर तो 21 साल के साई ने जो सुदर्शन चलाया है भैया, लाजवाब। जो गेंदबाज आया है उस पर छक्का लगाया है वृद्धमान शाह के साथ मिलकर। अपनी काबिलियत के हिसाब से बहुत अच्छी पारी खेली। दीपक चाहर के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर वृद्धमान शाह 39 में 54 बनाकर वापस लौटे। फिर आए हुए हार्दिक पांड्या भी साई सुदर्शन को सिंगल देने लगे। जिस हिसाब से साई सुदर्शन पील रही थी भैया पूछो ही मत। 4 रन से दूर थे अपने सेंचुरी के लिए। फिर महेशा पथी रैना ने LBW कर वापस भेजा। पर भैया मैं भी चाह रहा था भैया 4 रन से दूर है, हो जाए सेंचुरी, भले ही क्या जा रहा 4 रनों में। और गुजरात ने 214 का एक बड़ा स्कोर बनाया, जो देखकर भैया मेरे तो होश खराब हो गई थी। 200 लगभग ठीक था, पर 214 भैया कुछ ज्यादा हो गया था। फिर भी चेस करने आए आईपीएल की दूसरी सबसे बड़ी जोड़ी, यानी कि सबसे बढ़िया भैया पार्टनरशिप करने वाली ऋतुराज गायकवाड और डेविड कॉनवे की, जिसमें फिर भैया वही बारिश का ड्रामा। 3 गेंद मोहम्मद शमी के खेलने के बाद एंड टाइम पर बारिश। फिर तो भैया मिनट बीते, घंटे बीते और मैच चालू होते होते दिन भी बीत गए। जो मैच सोमवार को चालू हुआ तो भैया खत्म मंगलवार को हो रहा है। फिर बजरंग बली के आशीर्वाद से बारिश रुक गई और मैच भी चालू हुआ, पर 15 ओवर्स का, जिसमें टारगेट 215 से 171 का कर दिया गया था। साथ ही में पावर प्ले के 4 ओवर और गेंदबाजों की 3 ओवर की लिमिट। पर एक चीज में भैया बिल्कुल लिमिट नहीं है, रत्ती भर लिमिट नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो दिल खोलकर, क्योंकि आज हमारी माही भैया 5वीं बार चैंपियन बने हैं। इसी खुशी में भैया कोई कंजूसी मत करना, दिल खोलकर लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करो। कमेंट में लिख दो भैया जो लिखना चाहते हो, बढ़िया बढ़िया महेंद्र सिंह भैया की लिखिए। तो आते हैं मैच पे। एक अच्छा और शानदार स्टार्ट दिया ऋतुराज गायकवाड और डेविड कॉनवे ने। रन रेट को बिल्कुल काबू में करके बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले में 50 से ऊपर की पार्टनरशिप चेन्नई के लिए दोनों ने कर ली थी। गुजरात की तरफ से आए हुए नूर अहमद ने जो फ्लैश बैक दिखाया है भैया, जो झटका दिया है दोनों ओपनर्स को,
बैक टू बैक अपने ओवर्स में आउट कर लिया। 26 पर कॉनवे और 47 पर ऋतुराज गायकवाड़। फिर जो सस्पेंस क्रिएट हुआ मानो कि इतना खतरनाक था, बिल्कुल हार्ट अटैकिंग, क्योंकि दोनों ओपनर के आउट हो जाने के बाद आए हुए चेन्नई के चमकते सितारे शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे फिर फंसे मैच में शिवम दुबे को भेजकर बल्लेबाजी का भैया अच्छा फैसला लिया धोनी भैया ने। पर शिवम दुबे के बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी भैया, शॉट उठाते वहीं रह जाता। फिर पूरा भार उठाया अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई का अपने कंधों पर। काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी की, टिकाऊ बल्लेबाजी की। फिर रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट मोहित शर्मा को 27 रनों पर दे बैठे। फिर आए हुए अंबाती रायडू के साथ शिवम दुबे ने राशिद खान के 12वें ओवर में लगातार 2 छक्के मारकर चेन्नई को वापसी कराई। फिर तो भैया पूरा मैच चेन्नई की तरफ झुका आ रहा था। फिर तो रायडू ने भी कहा भैया हम क्यों पीछे रहें, हम भी बल्लेबाज हैं। मोहित शर्मा के 13वें ओवर में 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री ठोक डाली, छक्का चौवा छक्का लगाकर भैया अपना काम पूरा किया। उसके बाद आउट होकर लौट गए। फिर तो ग्राउंड में एक ही शोर, धोनी ही धोनी, धोनी ही धोनी। और धोनी भैया आई और भैया पहली ही गेंद पर जाना पड़ा। फिर तो भैया मैच का पासा गुजरात की ओर गिर चुका था, जहां अपना 13वां किफायती ओवर निकालने के बाद मोहम्मद शमी का फिर सबकी आंखें भैया एक ही जगह टिकी थी। आखिरी ओवर जिसमें 6 में 13 चाहिए थे, पर मोहित शर्मा ने 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए। अब भैया सीधा सीधा सिद्धांत था, 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री या दोनों छक्के मार दो या एक छक्का चौवा, यानी छक्का तो आना ही चाहिए था। जड्डू भैया ने वो करिश्मा किया, आखिरी गेंद पर छक्का चौका लगाकर मैच को पूरा चेन्नई को जिता दिया। इसी के साथ चेन्नई ने जीती 5वीं ट्रॉफी महेंद्र सिंह की कप्तानी में।